प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं से लगातार सीधा संवाद करके उन्होंने अपनी मशीनरी को वेल ऑयल्ड विनिंग मशीनरी बनाया। किसने कितनी रैलियां की, उनकी स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि दोनों का ही आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की थी, 35 सभाएं वहां पर, रैली सभाएं, ये सब कुछ की थी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और अब ये काफिला, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई, उसके बाद जो राजनीतिक मेहमान है वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। 14 रैली प्रधानमंत्री की, जो रोड शो पटना का हुआ वो सबसे बड़ा क्लिंचिंग पॉइंट माना गया। और इस पूरे इलाके में जो बीजेपी काफी पीछे रहते थे, एक तरफा खबरें आपको गुमराह कर सकती हैं, इनसे बचिए और निष्पक्ष खबरें पाने के लिए दैनिक भास्कर ऐप पर आइए। जहां जहां भी बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, एनडीए की सरकार बनती है, राजस्थान हो, त्रिपुरा, गुजरात, यूपी सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे बीजेपी दफ्तर। और सबसे बड़ा चैलेंज था बिहार में बीजेपी काडर में एनर्जी एंथूज करना, क्योंकि वहां पर उनको पता था कि हम कितनी भी मेहनत करेंगे सीएम नीतीश बनेंगे जेडीयू के। अब तक वहां पर 91 आउट ऑफ 101 आया है। बिल्कुल अच्छा, देखिए यही कारण है कि आपको भारतीय यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो है देश की राजधानी दिल्ली में, उसमें आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। सब लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लेके खड़े हैं। मोदी मोदी के यहाँ पे नारे भी जो है वो लोग यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कमल जो है वो आपको हर तरफ नजर आ रहा है। अंजना, इनसे बात करेंगे तो जानेंगे कि आखिरकार इतनी प्रचंड बहुमत जो मिली है उसका उनका क्या कहना है। आप लोग पहली बार कई बार देख चुके, इस तरीके की उम्मीद थी कि बिहार में इतना बड़ा आंकड़ा, उम्मीद नहीं थी ऐसी, मतलब जलवा हुआ है जो कि सारे ज्योतिषी, सारे मीडिया अपने आप को अचंभित है। हम खुद भी मैं निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन हूँ, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। इतना बहुमत क्लियर है, 200 पार होगा ऐसा नहीं था। ये देश की जनता को और विशेषकर से बिहारी जनता को जिन्होंने सही फैसला लिया है वो तो बधाई देते हैं और आने वाले समय बिहार के लिए और उज्जवल होगा ऐसी कामना करते हैं। अंजना, देखिए पोस्टर्स ही पोस्टर्स यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आएंगे। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे यहाँ पे बीजेपी का झंडा और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए ये लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चलिए, जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। हल्ला बोल अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमने आपको बता ही दिया है, विनोद जी हमारे साथ है, शशि शेखर जी हमारे साथ है, संगीत रागी और नीतू चंद्रा आज हमारे साथ है। नीतू जी, आप ही के साथ शुरू कर लेते हैं जल्दी से। आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि बहुत एक तरफा हो गया अब तो, 2 not 2, 202 का मामला हो गया एनडीए के लिए। मतलब शायद एनडीए ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ब्रांड नीतीश कुमार जो है वो चलते गए और आज इसका नतीजा यही है कि हम लोग इस तरह से देख सकते किसी को जीतते हुए, ये तो सपने में भी नहीं सोचा गया था। एंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि हमेशा हम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और नीतीश जी ने फीमेल्स के बीच में जो अपनी ब्रांड को कायम रखा है, बहुत उसके 3-4 रीजन है। एक तो शराबबंदी जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस सब खत्म हो चुका था। सेकेंडली, उनके कैरेक्टर को कभी उंगली नहीं उठाया गया है। आप देखिए विमेन के बीच में बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, वो खुद वुमेन के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। इसलिए ऑलवेज फील कि नीतीश जी हैज दैट पर्सनालिटी, प्रोटेक्शन वाला पर्सनालिटी भी रहता है, इसलिए भी विमेन हैव। हालांकि विधानसभा में उनका एक बयान बहुत विवादित रहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए खुलकर माफी मांगी थी बाद में। चलिए जल्दी से एक बार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। पोस्ट के जरिए सभी मतदाताओं को मेरा नमन, मेरा आभार, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। पीएम मोदी को उनके सहयोग के लिए भी आभार नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट डाला गया है। तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी, एनडीए की बम्पर जीत पर नीतीश कुमार की ये पहली प्रतिक्रिया जो हम आपको आज तक पर फिलहाल बता रहे हैं। त्यागी जी, साल 2000 बीच तस्वीरें आ रही है, एक करके तस्वीरें आ रही है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंच गए और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आपको वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल आप देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही है, वो भी वहां पर गई थी चुनाव प्रचार के लिए। और 18 जेपी नड्डा ने भी वहां पर कई सारी सभाएं की हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा लंबा है, मतलब शशि जी 90 आउट ऑफ 101। देखिए ऐसा है कि ये स्ट्राइक रेट वाकई अकल्पनीय है
और इसके लिए जो तैयारी बीजेपी ने की, जो माहौल बना वो अपनी जगह। लेकिन एक बात मुझे आज आपसे कहनी है और ये मैं ऑन एयर बोलना चाहता हूँ ताकि मेरे व्यूअर भी इसको सुन सके। देखिए, मुझे विपक्ष से पूरी सहानुभूति है और एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मैं मानता हूं कि विपक्ष को इस देश में सशक्त होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं टीवी चैनल्स में बैठ के, और कभी कभी उनके नेता भी जैसे बहक जाते हैं, तो ये देश कोई ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके की भाषा को, और खासकर जब आपके पीछे काम करने की उस तरीके की परंपरा न हो, तो वो सुनकर उसे बचा जाए। मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बहुत आत्ममंथन का समय है कि उनके फोर फादर्स जिनसे उन्होंने राजनीति शुरू की थी, वो विनम्रशील और भारतीय संस्कारों से पगे हुए लोग हैं। ये जो इधर तमाशा शुरू हुआ है चीखने चिल्लाने और गालियां देने का, इससे वोट मिलते नहीं है, कटते हैं साहब। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह देखिए, अगर इसी तरह हार मिलती रही तो इस देश के विपक्ष का होगा क्या, और ये चिंता की बात है। बिल्कुल, और विपक्ष मजबूत न होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ताकत इस बात में है कि आप चुनाव लड़िए, बाकी संस्थाओं से लड़कर बहुत कुछ हासिल होता नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं इस वक्त सीधा पटना, क्योंकि इस वक्त अशोक सिंघल के साथ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। अशोक, पूछिए उनसे, क्योंकि अभी तो बम्पर परफॉर्मेंस रही है। मैंने भी उनका कई बार इंटरव्यू किया और वो हमेशा आश्वस्त दिखते थे, लेकिन अमित शाह ने उनके लिए कहा था कि इनको चुनाव में जिताइए, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे पीएम। तो अब वो क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम से ऊपर क्या होता है? बिल्कुल 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 मेरे साथ देखिए सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो एकदम धन्यवाद। बिहार की जनता को बधाई दीजिए। मैं तारापुर से लड़ रहा था, तारापुर की जनता को बधाई दीजिए। बिहार की जनता ने थम्पिंग मेजॉरिटी, उम्मीद थी आपको, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी एकदम मैंने कहा था कि 2010 के चुनाव को भी पार करेंगे। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बिहार विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करें। क्या मैं अगले सीएम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमित शाह ने ये कहा था सम्राट चौधरी जी कि इनको बड़ा बनाऊंगा, इनको जितवाइए। डिप्टी सीएम तो आप ऑलरेडी हैं, उससे बड़ा तो फिर सीएम ही होता है। बिहार की जनता एनडीए को मेजॉरिटी दी है। एनडीए लगातार बिहार में विकास का काम करते रही है। अच्छा सम्राट चौधरी जी, एक चीज और है, क्या फैक्टर्स रहे इस जीत में? आपको लगता है लोगों ने इतनी प्रचंड जीत से आप लोगों को जितवाया? युवा, महिला और डेवलपमेंट और डिलीवरी, जनता ने इसका मजा देखा है। 2005 से 2020 तक बिहार बदला और 2025 तक और तेजी से बढ़ा। इसलिए बिहार की जनता ने डिलीवरी को चुना और जनता इस पर भरोसा कर रही है। आज भी बोल रहे थे बदलाव होगा, क्या आपको लगता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, और जंगल राज की भी आप लोगों ने याद दिलाई? जो नींव है वो लालू प्रसाद जी की है। वो कहते हैं रंगल सियार से काम नहीं चलेगा। लालू जी के थ्योरी पर वो पूरी पार्टी है, लालू जी के नाम पर वो पार्टी है, लालू जी के वोट बैंक पर राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया, उसी दिन वो चुनाव हार गए। सम्राट चौधरी जी, प्रशांत किशोर ने भी बहुत सारे घोषणाएं की, आपके हारने की बहुत सारे सवाल उठाए। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के लिए? क्या सवाल है मेरा भी और एक शशि जी का भी सवाल है। इतनी बड़ी जनता ने मैंडेट दिया है। यहाँ नीति सिद्धांत की बात हो रही है, वहाँ पे नीति वाली बात क्यों? अच्छा, शेखर जी और रंजना एक सवाल पूछना चाहती है, बोलिए, पूछिए। मेरा सवाल यह है अशोक कि अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास से लौटे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे या कुछ फेरबदल हो सकता है? ये सवाल कई बार घुमा घुमा कर उनसे पूछा जा चुका है, लेकिन मेरा सवाल पूछेगा, वो लालू पर लगातार हमला करते रहे, लालू पर हमेशा हमला करते रहे। ये सीधे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें दिखाई बहुत, अगर आप देखिए तो ये प्रचंड जीत है उनके लिए। मैंने 2 इंटरव्यूज उनके बिहार में किए हैं और जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए थे, और गाना भी देखिए बीजेपी दफ्तर में ऐसा ही बज रहा है।
गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने मुख्य रणनीतिक कारकर्दगी जबरदस्त मेहनत बिहार में की और अगर 90 सीटें बीजेपी की 84 सीटें जेडीयू की आई हैं, एलजेपी-आर और नीतीश कुमार के बीच में, मतलब चिराग और नीतीश कुमार के बीच में उन्होंने पूरी तस्वीर को ऐसे सजाया ताकि दोनों में जमीन पर कार्यकर्ताओं में लड़ाई ना हो। हर किसी से, आप जिससे संजय झा से लेकर आप जितने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हो, अगर वहाँ की कमेंट्री सुना रहे हैं तो फिर वहीं की सुनाते हैं, वरना उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा हम लोग अपनी बात सुना दें, क्योंकि बीजेपी तो बीजेपी में रहेगी। हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि वहां पर उन्होंने जो बागियों को संभाला वो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि अनेकों 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए, कई लोगों के टिकट काटे गए। अब राजनाथ सिंह वहां पर रक्षा मंत्री भी पहुंच गए हैं और वो भी सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कई इलाकों में गए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूब चर्चा की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का कई मंचों से जिक्र किया।